हेलो दोस्तों, हम टॉपिक कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो। कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, पीवी रेशियो कहते हैं। दो वीडियो पीछे बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मीनिंग देखी थी और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। पार्ट 2 में हमने ब्रेक इवन पॉइंट पर डिस्कस किया था, ब्रेक इवन पॉइंट समझाया था। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो चैप्टर के अंदर पार्ट 3। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक है। एक पढ़ेंगे एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और दूसरा पढ़ेंगे डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल। आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दूसरा का नाम है डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल। मतलब डिज़ायर प्रॉफिट, अगर आपको अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पार्ट 3 है ये। आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल पे टॉपिक पढ़ेंगे आज। डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल्स, डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल। अच्छा, डिज़ायर प्रॉफिट को हम बोल देंगे डीपी। मैं डीपी बोलूँगा इसको, ठीक है, जितना आपको कमाना है प्रॉफिट। और एफसी का मतलब होगा फिक्स कॉस्ट, और पीवी रेशियो का मतलब होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो आपको डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल पता करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक डीपी कितना डिज़ायर प्रॉफिट कमाना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, और पीवी रेशियो कितना है। तो उसके बाद एक फॉर्मूला निकालना आपको, सेल्स इक्वल टू डिज़ायर, डीपी लेवल की जो सेल निकाले, डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल इक्वल टू एफसी प्लस डीपी। समझ आई बात? एफसी फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको जितना प्रॉफिट कमाना है उसको बोला गया है डिज़ायर प्रॉफिट। जितना कमाना चाहते हो, आपकी इच्छा कितनी है प्रॉफिट कमाने की, डिज़ायर प्रॉफिट। एफसी का मतलब हो गया आपकी फर्म की फिक्स कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन करने की। और एक बात याद रखो, आप फिक्स कॉस्ट ना तो बढ़ती है ना घटती है। आप चाहे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 2000 का, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एट एंटायर लेवल ऑफ आउटपुट। और पीवी रेशियो कैसे निकलता है ये आपको पता ही है, मैंने फॉर्मूले बताए हैं। नहीं पता दोबारा बता देता हूँ आपको। पीवी रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फिलहाल मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। एक बताया था मैंने सेल्स माइनस वीसी अपॉन में सेल्स इनटू 100। और एक बताया था 1 माइनस वीसी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज या रेशियो दिया हो आपको, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लिख देते हैं। आप इसमें से वीसी रेशियो घटा दो तब भी आ जाएगा। तो चलो ये फॉर्मूला आप याद रखो माइंड के अंदर। डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल निकालने के लिए आपको एफसी में डीपी जोड़ना है और उसे पीवी रेशियो से डिवाइड करना है। चलो उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आपको ये क्लियरली समझ आएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मान लेते हैं हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। हम जो डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं 50,000 का प्रॉफिट कमाना है हमको, ठीक है। और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वीसी, वेरिएबल कॉस्ट है मान लेते हैं 60% है, 60% है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल। मतलब कितनी सेल चाहिए आपको 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ज़रा देखो, सबसे पहले आप ना पीवी रेशियो फाइंड कर लो। पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला बताया था अभी, 1 माइनस वीसी रेशियो। वीसी परसेंटेज में देखो, 1 में से 60% माइनस कर दो तो आपका पीवी रेशियो 40% आ गया है, ठीक है। यहाँ तक ये वाली बात। अब आप ना सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, सेल्स इक्वल टू एफसी प्लस डीपी अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। आप एफसी कितना 1 लाख, डीपी कितना डिज़ायर प्रॉफिट 50,000, और पीवी रेशियो कितना 40%। ये हो गया 150। 1,50,000 को आपको 40% से डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है।
1,50,000 डिवाइड बाय 40%, तो ये आ रहा है आपका 3,75,000। मतलब 3,75,000 की आपको सेल करनी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट होगा 50,000। वेरीफाई करते हैं, ज़रा चेक करते हैं वेरिफिकेशन। ज़रा देखो आप चेक करते हैं सही है या नहीं सही है। सेल्स कितनी, 3,75,000, इसमें से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट VC कितना 60%, इसका 60% फाइंड करो ज़रा। ये आ रहा है 2,25,000, इसका 60% माइनस करो, आ गया 1,50,000। इसका नाम है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से लेस करो FC है आपकी 1,00,000 और आपका प्रॉफिट निकल के आ गया कितना 50,000। और हमारा यही तो DP था, डिज़ायर प्रॉफिट, यही तो प्रॉफिट कमाना चाहते थे 50,000। आई बात समझ। तो ये फॉर्मूला है आपका डिज़ायर प्रॉफिट लेवल निकालने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर और समझते हैं, ज़रा ध्यान दो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यूनिट्स सोल्ड 20,000, सेलिंग प्राइस SP का मतलब सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 14 करते हैं, 14 रुपीज़ पर यूनिट। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000। फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। ये आपका कितना, इस यूनिट को सोल्ड करने पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसका नाम है एक्चुअल प्रॉफिट। नंबर 2, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड यूनिट्स, दोनों निकालने हैं आपको। ज़रा इसको भी समझेंगे क्या है ये। नंबर 3 पॉइंट है आपका फाइंड लेवल ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 70,000। मतलब 70,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। 3 क्वेश्चन है। एक्चुअल प्रॉफिट जो गिवन कंडीशन है उसमें, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फॉर्मूला बताया था मैंने। उस फॉर्मूला को देखो नहीं पता है तो आज भी देखते हैं, इसमें बताऊंगा मैं आपको। फाइंड लेवल ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 70,000, यह डिज़ायर प्रॉफिट है आपका DP। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहले आप एक काम करो, पहले आप इसका अच्छा यूनिट्स में दिया है, प्राइस भी दिया है, आप दोनों कंडीशन से या तो मल्टीप्लाई करके टोटल सेल निकाल लो, उससे सोल्व कर दो, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। ज़रा ध्यान दो। अच्छा, सेल्स कितनी हो जाएगी आपको, चलो मल्टीप्लाई करके सोल्व करता हूँ, आपको समझ जल्दी आएगा। सेल्स कितनी हो जाएगी, सेल्स दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 20,000 को 20 से, तो कितना हो गया 4 लाख, लेस VC वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपये है, इसका मल्टीप्लाई करो 20,000 से, 2,80,000। क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1,20,000। यहाँ से लेस करो FC फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 80,000। तो आपका प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 40,000। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है 40,000। यहाँ बोला था एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, पहली कंडीशन खत्म है। दूसरे में ब्रेक इवन पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले आप ना एक काम करो, PV रेशियो निकालो। PV रेशियो क्या है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हाउ मच, कंट्रीब्यूशन 1,20, सेल कितनी 4 लाख, 1,20 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा ये आएगा शायद 30%। चेक कर लो निकाल के, 30% ही आएगा आपका। ये मैंने PV रेशियो फाइंड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स और यूनिट्स, मतलब क्या, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इधर से इरेज कर देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन,
ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है। सेल्स का फॉर्मूला होता है आपका FC अपॉन में PV रेशियो। ये फॉर्मूला याद करो आप। FC कितना था अभी 80,000। 80,000 को डिवाइड करो आप PV रेशियो से। PV रेशियो कितना है 30%। 80,000 को जरा 30% से डिवाइड करो तो आपका ये आ रहा है 2,66,667। 2,66,667 अप्रोक्स 666 आ रहा था, मैंने इसे राउंड फिगर कर दिया है अप्रोक्स। ये ब्रेक इवन लेवल पे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन टॉपिक होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। आज फिलहाल हम ये समझे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ये सेल्स है और यूनिट्स निकालनी है तो आपको यूनिट्स, तो सेल्स को क्या करो प्राइस से डिवाइड कर दो। 20 रुपीज़ का प्राइस था तो 2,66,667 को आप 20 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो यूनिट्स हो जाएगा। डिवाइड बाय 20, ये आ रहा आपका 13,333.33। तो आप इसे 333 ले लो, 334 ले लो, ये अप्रॉक्स है। तो हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक्चुअल प्रॉफिट मैंने निकाल दिया। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल से 2,06,667 रुपये की, और ब्रेक इवन पॉइंट पे यूनिट्स हैं। यूनिट्स ये रही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड लेवल ऑफ सेल। देखो इधर देखो, सेल निकालनी है कब, जब हमारा प्रॉफिट हो 70,000। इस देखो 4 लाख की सेल करने पर हमें प्रॉफिट होता है 40,000। 2,66,667 266,667 पर हमारा प्रॉफिट होता है 0, और इससे कम पे हो जाएगा लॉस। तो प्रॉफिट हमें 70,000 अर्न करने के लिए हमारी जो सेल है वो 4 लाख से भी ज़्यादा होना चाहिए। जब हमें 70,000 का प्रॉफिट होगा तो कितनी होगी ज़रा देखो। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है FC प्लस DP अपॉन में PV रेशियो। PV रेशियो FC कितना 80,000 DP कितना 70,000 डिवाइड बाय 30%। ज़रा सुनो, चेक करते हैं कैसे होगा। दोनों को ऐड करो पहले तो। 80 और 70 हो गए 1,50,000। 1,50,000 को डिवाइड करो 30% से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये आ रहा है 5 लाख। 5 लाख रुपए की सेल करो और अपना प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 70,000। वेरीफाई करें इसे, इसको वेरिफिकेशन करते हैं। ज़रा ध्यान दो 5 लाख पे होगा या नहीं होगा। 5 लाख। अच्छा, यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, यूनिट्स हो जाएंगी, इसको 20 से डिवाइड कर लो। 20 से डिवाइड करोगे तो शायद 25,000 आएगा। 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स और 5 लाख की सेल। इसमें से लेस करो आप पहले VC वेरिएबल कॉस्ट। 25,000 इंटू 14 से इंटू करो 25,000 का, ये आएगा 3,50,000। ठीक है, आपका निकल के क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000। और यहाँ से लेस करो आप FC फिक्स कॉस्ट है कितनी 80,000। तो आपका प्रॉफिट हो गया कितना, प्रॉफिट हो गया है आपका 70,000। आई समझ बात। ये था डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल। समझ आया आपको ये डिज़ायर प्रॉफिट लेवल सेल कैसे फाइंड करेंगे। अगला टॉपिक होता है इसमें MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी।